हाय गाइस, वेलकम टू बीटा पॉइंट। दोस्तों, कल की क्लास में हमने 1 से लेके 50 तक के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया था। अब दोस्तों 51 से लेके 100 तक के क्वेश्चन को पार्ट 2 में रिवाइज करेंगे और देखेंगे। दोस्तों, यहाँ से सारे प्रश्न पूछे गए हैं जीव विज्ञान के और आप इन्हें ज़रूर पढ़ के जाएँ। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, 51 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि जंतु कोशिका में राइबोसोम की खोज किसने की। तो दोस्तों यहाँ बात की जा रही है जंतु कोशिका की। तो दोस्तों जंतु कोशिका में राइबोसोम की खोज पिलाडे ने की थी। अगला प्रश्न है कि गुणसूत्र नाम किसने दिया। तो दोस्तों गुणसूत्र का जो नाम है ना वो दिया है वाल्डेयर ने। किसने? वाल्डेयर ने। तो आप ध्यान दीजिएगा, गुणसूत्र का नाम दोस्तों वाल्डेयर ने दिया है। अगला प्रश्न है कि राइबोसोम का सामान्य व्यास कितना होता है। तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप केयर कीजिएगा दोस्तों। जो राइबोसोम का सामान्य व्यास होता है ना वो होता है 200 से लेके 300 ए तक होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों 54 नंबर है, पेप्टाइड बंध किसके बीच पाए जाते हैं। तो दोस्तों जो पेप्टाइड बंध होते हैं ना वो एमिनो एसिड के बीच में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा वर्णक पर्णहरिम में नहीं पाया जाता। तो ध्यान दीजिएगा, कौन सा वर्णक पर्णहरिम में नहीं पाया जाता। तो दोस्तों वो नहीं पाया जाता है एंथोसाइनिन जो वर्णक होता है वो पर्णहरिम में नहीं पाया जाता। अगर आपको सारे प्रश्न के उत्तर मालूम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि आपका रिवाइज भी हो सके। अगला प्रश्न है कि लीन इन नामक पदार्थ केंद्रिका की खोज किसने की। तो दोस्तों लिग इन नामक पदार्थ केंद्रिका की खोज फांटाना ने किया था। अगला प्रश्न है, गुणसूत्रवाद सर्वप्रथम किसने दिया। तो दोस्तों गुणसूत्रवाद जो है ना वो सर्वप्रथम बावेरी तथा सटन ने दिया था। किसने दिया था? बावेरी तथा सटन ने। अगला प्रश्न है 58 नंबर है दोस्तों कि जमी पंग जिन की खोज किसने की है। तो दोस्तों वो किया था मैककिलटोक ने किया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है 59 नंबर है, इंपॉर्टेंट है कि पर्णहरिम में क्या होता है। तो दोस्तों जो पर्णहरिम होता है ना उसमें मैग्नीशियम होता है। अगले प्रश्न की बात करें कि आरएनए किस में नहीं होता। तो दोस्तों जो आरएनए है वो जीव द्रव्य कला में नहीं होता है। तो इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, कौन प्रोकैरियोटिक नहीं होता। तो दोस्तों प्रोकैरियोटिक इष्ट नहीं होता है जिसे खमीर भी कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों इंपॉर्टेंट है, 62 नंबर है कि लिग्नन नामक पदार्थ किस में जमा रहता है। तो दोस्तों लिग्नन नामक पदार्थ जो है वो जाइलम उत्तक पर जमा रहता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, 63 नंबर है, केंद्रिका का कार्य क्या होता है। तो दोस्तों अगर आपको पता है तो आप बताएंगे कि केंद्रिका का कार्य होता है राइबोसोम का निर्माण करना। क्या होता है दोस्तों? राइबोसोम का निर्माण करना। अगले प्रश्न की बात करते हैं। ये सारे प्रश्न क्वेश्चन दोस्तों प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं इसलिए इन्हें कराया जा रहा है। अगला प्रश्न है 64 नंबर है कि गाल्जी काय किसका समूह होता है। तो दोस्तों गाल्जी काय जो है ना वो जाली काय का समूह होता है। अगला प्रश्न है कि डीएनए किस में पाया जाता है। तो दोस्तों डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया तथा केंद्रक में पाया जाता है। तो ये बात को आप ध्यान देंगे। अगला प्रश्न है कि जेनेटिक कोड किस में मिलते हैं। तो दोस्तों जो जेनेटिक कोड होते हैं ना वो mRNA में मिलते हैं। किसमें? mRNA में मिलते हैं। अगला प्रश्न है 67 है कि कोशिका का अध्ययन वनस्पति विज्ञान की किस शाखा में करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन दोस्तों, ये पूछा गया है अभी हाल ही के एग्जाम में CHSL के। तो दोस्तों कोशिका विज्ञान में जो होता है वो कोशिका के अध्ययन दोस्तों वनस्पति विज्ञान की कोशिका विज्ञान शाखा में करते हैं। किसका अध्ययन? कोशिका का अध्ययन। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, अगला प्रश्न है इंपॉर्टेंट है 68 है, आत्मघाती थैली किसे कहते हैं। तो दोस्तों आत्मघाती थैली लाइसोसोम को कहते हैं न कि राइबोसोम को। तो यहाँ पे केयर कीजिएगा, आत्मघाती थैली की बात की जाए तो दोस्तों आपका लाइसोसोम नामक ऑप्शन राइट रहेगा। अगला प्रश्न है
जब हरे टमाटर पककर लाल होते हैं तो वह किस विघटित होकर बदल जाते हैं? वो किस में विघटित होकर बदल जाते हैं? तो दोस्तों वो हरित लवक में विघटित होकर वर्णिक लवक में बदलते हैं। इस कारण टमाटर हरे से पककर लाल हो जाता है। अगला प्रश्न है 70 नंबर है, कोशिकाओं के कुल डीएनए में कितने प्रतिशत भाग कोशिका द्रव्य डीएनए का होता है? तो ध्यान दीजिएगा, कोशिकाओं में कुल डीएनए में दोस्तों कितने प्रतिशत भाग कोशिका द्रव्य का होता है, डीएनए का होता है? तो दोस्तों वो 1 से लेके 5% तक होता है। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है कि रितिका की झिल्ली द्वारा घिरी होती है। दोस्तों रितिका की किस झिल्ली द्वारा घिरी होती है? तो दोस्तों ये होता है टोनोप्लास्ट नामक की झिल्ली होती है, उसी से ये गिरी होती है। यहाँ गिरी नहीं घिरी होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है कि कोशिका झिल्ली का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो दोस्तों कोशिका झिल्ली के अगर प्रमुख कार्य की बात करें तो इसका प्रमुख कार्य दोस्तों कोशिका में अंदर बाहर जल तथा घुलनशील पदार्थ के आवागमन का नियंत्रण करना। तो दोस्तों अंदर और बाहर जल तथा घुलनशील जो पदार्थ होते हैं ना, उनके आवागमन को नियंत्रित करने का काम कोशिका झिल्ली करती है। अगला प्रश्न है कि डीएनए की श्रृंखलाएं किससे बंधी होती हैं? तो आप ध्यान दीजिएगा, डीएनए की जो श्रृंखलाएं होती हैं वो हाइड्रोजन बंध से बंधी होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, ग्वानिन तथा साइटोसिन के बीच कितने हाइड्रोजन बंध होते हैं? तो दोस्तों ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बंध होते हैं। अगले प्रश्न की बात करें 75 है कि डीएनए केंद्रक के अतिरिक्त किस कोशिकांग में पाया जाता है? तो दोस्तों डीएनए केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, हम भी पिछले क्वेश्चन में बता चुके हैं। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, 76 है कि जीन की क्रियात्मक इकाई क्या होती है? तो दोस्तों जीन की जो क्रियात्मक इकाई है ना, फंक्शनल यूनिट है ना, वो दोस्तों सिस्टोन होती है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि जमीपंग जीन्स किसमें मिलती है? तो दोस्तों जमीपंग जीन्स जो है वो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में मिलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि डॉक्टर हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार किस खोज के लिए दिया गया था? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों डॉक्टर हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार आनुवंशिक कोड की खोज करने के लिए दिया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्रोमेटिड क्या है? तो दोस्तों क्रोमेटिड एक अर्ध गुणसूत्र है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, 80 नंबर है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि माइटोकॉन्ड्रिया किसमें नहीं पाया जाता है? तो दोस्तों ये नीले हरे शैवाल में नहीं पाया जाता है। क्या? माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न है कि मंड कर्ण अवर्णी लवक के अलावा किसमें बनते हैं? तो दोस्तों मंड जो होते हैं ना, कर्ण अवर्णी लवक के अलावा ये हरित लवक में भी बनते हैं। अगला प्रश्न है कि जैंथोफिल किस कोशिकांग में पाया जाता है? तो दोस्तों जैंथोफिल जो है वो हरित लवक व वर्णिक लवक दोनों में पाया जाता है। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो दोस्तों शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना न भूलें और हमें सपोर्ट करें। अगला प्रश्न है दोस्तों 83 है कि एक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया कितनी संख्या में पाए जाते हैं? तो दोस्तों एक कोशिका की बात करें और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या की बात करें तो दोस्तों ये अनिश्चित संख्या में पाए जाते हैं, इनकी लिमिट नहीं होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों इंपॉर्टेंट है, 84 नंबर है कि डीएनए से आरएनए के संश्लेषण की क्रिया को क्या कहते हैं? जो डीएनए से आरएनए के संश्लेषण की क्रिया है दोस्तों उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसे कहा जाता है अनुलेखन, ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। अगला प्रश्न है 85 है, कौन सा पदार्थ जीवाणु का आनुवांशिक पदार्थ है? तो दोस्तों वो डीएनए होता है, जीवाणु का आनुवांशिक पदार्थ होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो किस पौधे में सबसे कम गुणसूत्र पाए जाते हैं? दोस्तों ये पाया जाता है हेप्लोपेसस और दोस्तों ग्रेसिलस में पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है? सबसे कम गुणसूत्र पाया जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये
पिछले ईयर्स के जो सेट्स होते हैं वहाँ से लाए गए हैं क्वेश्चन। तो आप इस क्लास को अच्छी तरीके से लीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपने दोस्तों तक भी पहुँचाइए। अगला प्रश्न है 87 है कि पके हुए टमाटर की भित्ति किसमें पाई जाती है। तो दोस्तों जो पका हुआ टमाटर होता है उसमें वर्णिक लवक भित्ति पाई जाती है। किस में पाई जाती है दोस्तों? वर्णिक लवक में पाई जाती है भित्ति। अगला प्रश्न है कि किस दशा में गुणसूत्र के दोनों भाग समान होते हैं। तो दोस्तों गुणसूत्र के दोनों भाग जो होते हैं वो मध्य केंद्रीय या दोस्तों मेटासेंट्रिक में समान होते हैं। 89 की बात करें दोस्तों, 89 इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन कि दो कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य को जोड़ने वाली संरचना को क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसे कहते हैं प्लाज्मोप्टेस्मेटा कहते हैं। अगला प्रश्न है कि एक कोशिका में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है। तो दोस्तों एक कोशिका में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो पदार्थ है वो होता है प्रोटीन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि एटीपी क्या होता है। तो आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एटीपी न्यूक्लियोटाइड होता है। अगला प्रश्न है कि मध्य पटलिका के निर्माण भाग क्या कहलाता है। तो दोस्तों मध्य पटलिका का जो निर्माण भाग होता है ना वो होता है दोस्तों कैल्शियम कहलाता है। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, अगला प्रश्न है कि क्रिस्टी किस में पाई जाती है। तो दोस्तों क्रिस्टी जो होती है ये थाइक्लेकाइड में पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि थाइक्लेकाइड किस में पाया जाता है। तो दोस्तों ये हरित लवक में पाया जाता है। तो यहाँ से दो क्वेश्चन आ गया दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अगर क्रिस्टी पूछा जाए किस में पाया जाता है तो दोस्तों ये थाइक्लेकाइड में पाया जाता है, और जबकि थाइक्लेकाइड किस में पाया जाता है दोस्तों, ये हरित लवक में पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि अंतर्द्रव्यी जालिका किससे जुड़ी होती है। तो दोस्तों ये केंद्र कला से जुड़ी होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों मंद से। तो आप ध्यान दीजिएगा, मंड और शर्करा दोनों क्या होते हैं। तो दोस्तों ये दोनों क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। तो ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है यूक्लियोइड क्या होता है। न्यूक्लियोइड क्या होता है दोस्तों? न्यूक्लियोइड केंद्रक विहीन डीएनए होता है। अगला प्रश्न है कि परख नली में डीएनए का संश्लेषण किसने किया। तो दोस्तों परख नली में डीएनए का संश्लेषण सबसे पहले कॉर्नबर्ग ने किया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों कि माइटोकॉन्ड्रिया नाम किस वैज्ञानिक ने दिया। तो दोस्तों ये सी वेंडा ने दिया था। अगला प्रश्न है कि छोटी पादप कोशिका कौन सी है। तो दोस्तों ये होती है माइकोप्लाज्मा होती है। दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। और अब आपके 500 के जीएस के क्लास होने वाले हैं क्वेश्चन के, तो आप क्लास को लेते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।